मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बनूं। मैं अपनी पहचान आप सबके समक्ष एक टीचर के रूप में बनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पहचान अपने नॉलेज से, अपने टीचिंग स्किल से बनाऊं, किसी भी कंट्रोवर्सी में पढ़ के अपनी ये पहचान ना बनाऊं। हाल फिलहाल में ही हमारे देश की एक बहुत ही फेमस फीमेल न्यूज़ एंकर ने टीचर्स को 2 कौड़ी का बोला। बात टीचर्स की है तो आक्रोश होगा, जितनी आलोचनाएं की जाए वो कम पड़ेंगी, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो भाग्य विधाता होता है, वो देश का निर्माता होता है। और हमारा देश किनके हाथों में जाएगा, एक पढ़े लिखे इंसान के हाथ में जाएगा या एक अनपढ़ के हाथ में जाएगा, वो डिसाइड करते हैं टीचर चाहे यूट्यूब का हो, चाहे किसी क्लासरूम का हो, शिक्षक होता है। उसके ऊपर ऐसी टिप्पणियां करना बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, आलोचनीय है। जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। क्या अंजना जी इतना बड़ा मुद्दा बन गई कि आज हम जैसे टीचर्स को अपना सारा काम बंद करके अंजना को जवाब देना चाहिए? क्या सारे टीचर्स जो मन लगा के पढ़ा रहे थे, अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहे थे, सिलेक्शंस निकाल रहे थे, आज उन्हें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि वो 2 कौड़ी के टीचर नहीं है? मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रूफ करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता। आपने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज करके, वो महंगी फीसें जो 1.5 लाख बच्चा दे करके ऑफलाइन क्लास में नहीं समझ पाता है, मुझे लगता है यूट्यूब के उन टीचर्स ने उस क्वालिटी एजुकेशन को गांव के हर बच्चे तक पहुंचाया है। आज एक पंचर बनाने वाले का लड़का, एक ऑटो रिक्शा के ड्राइवर का लड़का नीट जेईई जैसे एग्जाम को क्लियर करता है तो आप जैसे शिक्षकों की वजह से ही करता है। आप जैसे शिक्षकों की वजह से ही आज गांव का बच्चा महंगी फीस जो नहीं अफोर्ड कर पाता है वो आईएएस आईपीएस बनता है। और जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो पूरी मीडिया के सामने आकर के बोलता है कि मैंने इन सर से पढ़ाई की है, इन सर की वजह से मेरे लाइफ में बदलाव आया है। तो सर आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आप 2 कौड़ी के हो या नहीं हो। ये उनका संस्कार है कि उन्होंने आपके ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणियां की। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम अंजना जी को इतना बड़ा मुद्दा ना बनाएं कि पूरी देश की मीडिया, पूरे देश के टीचर अपना सारा काम छोड़ करके अंजना जी के ऊपर बात करें। अंजना जी को इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिनके ऊपर नेशनल डिबेट छिड़ी जाए। अंजना जी कभी नहीं पूछती हैं कि इन 5 सालों में 70 बार पेपर लीक क्यों हुआ। ये कभी नहीं पूछती हैं कि नीट जैसा पेपर लीक कैसे हो जाता है। ये कभी नहीं पूछती हैं कि सीयूईटी का पेपर कैसे लीक होता है। ये कभी नहीं पूछती हैं कि सीबीएसई के मार्क्स में क्यों इतनी गड़बड़ी आ रही है इवैल्यूएशन में। ये नहीं कर पा रहे हैं, ये सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। इसी वजह से आज हम सवाल पूछ रहे हैं और हमें अपने सवाल पे अडिग रहना है। हमें इनको मुद्दा नहीं बनाना। ये तो यही चाहते हैं ना, इनकी तो फ्री में ये पॉपुलर हो रही हैं। अगर हम आप जैसे शिक्षक आ करके इनका विरोध करेंगे तो इनका तो फायदा है, इनकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। लेकिन हम अपने उन मुद्दों से भटक रहे हैं। आज देश का विद्यार्थी जो हमसे पढ़ता था वो वीडियो पे क्लिक करके ये देख रहा है कि आशुतोष सर डैश डैश सर क्या बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने विद्यार्थियों को भटकाने की ज़रूरत है। हमें अपने मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है। हमें सरकार से सीधा सवाल पूछने की ज़रूरत है। हमें पेपर लीक पे बात करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम पे जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं उसके ऊपर सवाल पूछने की ज़रूरत है। वो भूल गई थी कि उसे टीचर पे ऐसी कमेंट नहीं करना चाहिए। शायद अब वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगी। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे देश में महिलाओं की बड़ी इज्जत की गई है, स्त्रियों का बड़ा सम्मान है और हमें भी एक स्त्री का सम्मान करना चाहिए। हमें उसे कोई एब्यूजिव वर्ड नहीं बोलना चाहिए। आप बेशक आलोचना करो, आप बेशक उनके खिलाफ वीडियो बनाओ, आप उनके खिलाफ मूवमेंट खड़ा करो और मैं तो कहता हूँ कि वो जहाँ पे हैं वहाँ से उनको हटा दो, लेकिन एब्यूजिव वर्ड को यूज़ करके नहीं। वो भी एक देश की स्त्री है, देश की वुमेन है। मैं मानता हूँ कि उसने जो टिप्पणी की वो हम सबको बहुत हर्ट किया, लेकिन हमें अपना मुद्दा एजुकेशन को बनाना है। जो सवाल अंजना जी कभी नहीं पूछ पाई कि इस देश के अंदर 5 साल के अंदर 70 बार पेपर लीक हुआ, वो सवाल हमें पूछना है। उनको मिल गया जवाब, सारे टीचर ने जवाब दिया, सारे स्टूडेंट में आक्रोश था, सारे पेरेंट्स में आक्रोश था, सब ने खड़े होकर के जवाब दिया। और उनको किस नाम से जाना जाता है आपको पता है। आज आप जानते हो कि वो कोई ऐसी बहुत महान एंकर नहीं है जो आपके मुद्दों के ऊपर सवाल उठाएंगी। उनको तो फंडिंग मिलती है, उनको तो बोलना है, लेकिन फीमेल है,
हर चीज़ें यहीं पे आके ख़त्म हो जाती हैं कि वो एक फ़ीमेल है, वो एक स्त्री है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें अंजना जी को मुद्दा बनाने से अच्छा है एजुकेशन को मुद्दा बनाएं और पूरे देश के शिक्षक एकजुट होकर के, एक साथ होकर के इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलाव करें। मैं बहुत हर्ट हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, परेशान हूँ कि हमारे इस देश में टीचर को 2 कौड़ी बोला गया, पर मुझे नहीं लगता है कि हम जैसे टीचर्स को, आप जैसे टीचर्स को या कि प्रूफ करना पड़ेगा कि हम 2 कौड़ी के नहीं हैं। हमने जिन बच्चों के जीवन में बदलाव हमारी वजह से आए हैं वो हमेशा हमारा शुक्रगुजार मानेंगे। हमारी पहचान हमारे कलम की ताकत से होगी, ना कि टीवी डिबेट से होगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि मुद्दा एजुकेशन होना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सभी टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस मुद्दे को यहीं पे ख़त्म करो और अब बात होगी एजुकेशन के ऊपर, अब बात होगी इस देश के बदलने के ऊपर। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।